हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस देखो, मैं आपको ये वीडियो आज प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ। सॉरी फॉर दैट, कल नहीं हो पाया, कल थोड़ी ऑफलाइन क्लासेस में बिजी था, इस चक्कर में नहीं हो पाया। आपको देखो इस वाले वीडियोस में आपको कंप्लीट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये नहीं कह रहा कि वो एग्जैक्टली सेम होगा, बस डिजिट चेंज होगा, लेकिन आपके उसके इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इवन केस स्टडी भी। आप ये देख लो। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जितने भी अलजेब्रा है, आपको मैंने कल से ही बताया, और आपको मैंने एक बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने वीडियो भी आपको पॉलिनोमियल के दिया। जिसको नहीं भी आता है वो भी उस क्वेश्चन को वहां से उस वीडियो को देख के कर सकता है। तो दोस्तों देखो, आपको एक चीज बताता हूं कि ये 12 नंबर सबसे पहले पक्के करो, क्योंकि आपको होता है पास होने के लिए मिनिमम 13 चाहिए। लेकिन कल न्यूज आई और आपको पता है कि अगर आप कम से कम अगर दोनों टर्म मिला के अगर आप 18 भी बनता है किसी सब्जेक्ट में, तो 15 आपको ग्रेस दिया जाएगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग अच्छे बच्चे हो, इसके भरोसे नहीं बैठोगे, आप अपना ग्रेड अच्छा करोगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे। ये सेकंड चैप्टर की पॉलिनोमियल 12 नंबर का है, और ज्योमेट्री के अंदर में 3 चैप्टर करना आपको। एक तो सर्कल करना है, एक क्वाड्रेटिकल करना है, और उसके बाद में आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। ये आपके 15 नंबर के हैं, ठीक है। और उसके बाद में मेंसुरेशन देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी जो क्वेश्चंस बताऊंगा मोस्टली वैसे टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। 9 मार्क्स का है, और जो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स बस ऐसी है, प्रोबेबिलिटी आपके 4 नंबर का मे भी आपको एक केस स्टडी में देखने को मिल सकता है। तो ये भी ये चीजें आप याद रखना। 1 बाय 1 करके एक सारे क्वेश्चंस करवाता हूं, आप अच्छे से कंप्लीट वीडियो देखना। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे आने वाले आपको 9 से लेकर 12 तक की सारी प्रिपरेशन इस चैनल पे आपको हो जाएगी। तो आपको मैं सबसे पहले लेके चलता हूं अलजेब्रा में कौन कौन सा चैप्टर करना है, मतलब पॉलिनोमियल में कौन कौन सा टॉपिक आपको उठाने क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो आपको कोई भी अनसन चीजें नहीं उठानी, जो भी सीबीएसई ने आपको मतलब कि सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग उठाना है। मोस्टली बच्चे सिलेबस कभी देखते नहीं है। देखो दोस्त, एक चीज बताता हूं आपको, पहले तो इन 3 आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन आपको मस्ट करना ही करना है। मैंने सुबह वाले वीडियोस में ऑलरेडी मैंने कल जो अपलोड किया उसमें बता दिया था। अब देखो, जो चीज जैसे मान लो एग्जाम, जैसे बच्चों को सिलेबस दिया जाता है, उसी तरह एग्जामिनर के पास भी सिलेबस होता है, और उसी के इर्द गिर्द उन्हें क्वेश्चन सेट करनी होती है। तो आप ये 3 आइडेंटिटीज जो है आपके पास में 8 आइडेंटिटीज, उनमें से ये 3 पे क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है, ठीक है। एक चीज ये बता दिया आपको। अब मैं क्वेश्चंस के फिर आपके पास में ये जो आइडेंटिटीज है, इन आइडेंटिटीज पे आपके एक क्वेश्चन 110% क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे क्यूब वाला बन जाए या स्क्वायर वाला बन जाए। तो आप ये 10 के 10 आइडेंटिटीज को अच्छे तरीके से रट लो, माइंड में सेट कर लो कि आपके ये पेपर में आना ही आना है ये सारे आइडेंटिटीज पॉलिनोमियल में से। अब चलो क्वेश्चंस का देख लो, ये क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चन करने आपको, तो बेसिक थीम है। देखो, सबसे पहले हमें 1 मार्क्स का टेंशन नहीं लेनी है, सबसे पहले हमें आने बड़े क्वेश्चंस पे। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे एक चीज याद रखो, देखो यहाँ पे आपको केस स्टडी भी आने के चांसेस हैं। तो एक चीज याद रखना कि पॉलिनोमियल वाले में केस स्टडी भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो गाइस, आप लोग प्रिपेयर रहो और इस क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट लेके करने की ट्राई करो, और बहुत इजी मेथड से आपको हो जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो करे तो आप टेलीग्राम पे आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको वहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो एक चीज आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ से भी केस स्टडी आने के चांसेस हो सकते हैं, तो इसलिए आपको नेग्लेक्ट नहीं करनी है चीजों को, ठीक है। एक दूसरा है, ये भी केस स्टडी में है, मतलब आपको देखो जो भी कंसेप्ट है वो आपको करके जाना है। जैसे आप पॉलिनोमियल वाला वीडियो देख लो, आपको चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आपको पॉलिनोमियल के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस देख लो, 12 नंबर का अकेला चैप्टर है, ये कम नहीं होता है, मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं पहले जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं उससे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इन सबको आप अच्छे से करके चलो। अब क्वेश्चंस देख लो, 2 मार्क्स में किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। आप एक चीज देखो, यहाँ से सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर दो। अब एक चीज देखो, सबसे पहले कि जिस तरह से आपके पास में क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हमेशा याद रखना, एक तो इस फॉर्मेट में होते हैं, एक ये फैक्टर फॉर्मेट में होते हैं। ये चीजें समझ आ रही है आपको? आप अच्छे तरीके से प्लीज दिमाग को कांस्टेंट रख के चीजों को समझने की कोशिश करो, जिससे कि आप बहुत आराम से चीजों को स्कोर कर पाओ। देखो दोस्त, इस बार आना चांसेस है, बहुत अच्छे पेपर्स आएंगे, तो इस हिसाब से आपको तैयारी भी उस लेवल की करनी है। एक तो ये देख लो, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन 110% आएंगे, ये तो आप लिख लो। फैक्टर वाले जो 3 टर्म है, जिसमें 3 टर्म वो और 4 टर्म वाले वो, ये आना ही आना है, ये बात तय समझो, ठीक है। उसके बाद आपके पास में एक ये क्वेश्चन हो गया, एक ये क्वेश्चन, और ये मतलब कि 3 ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आना ही आना है। ये नहीं भले डिजिट चेंज होके आएगी, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन 1010% दिखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक तो इस टाइप के फैक्टर भी आने की चांसेस है। यार देखो, टाइम नहीं है, इस चक्कर में मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन
प्रोवाइड नहीं करवा सकता। मैं चाहता हूं एट द एंड आपके पास में कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपके हाथ लग जाए। ठीक है, आपने यहाँ देख लिया, स्क्रीनशॉट लेते जाना आप सही से। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टर्म बनते हैं मैंने आपको बता दिया, सिंप्लीफाई और फैक्टराइजेशन आपको भर भर के करके जाना है, जिससे कि आपका पेपर छूटने का एक भी चांसेस ना हो। आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे सेट किए गए हैं। देखो ये चीज पता चल गया। इतने क्वेश्चंस करने के बाद फिर आपको आना है एक सिंप्लीफिकेशन टाइप के क्वेश्चंस में, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना कि देखो किस तरह के क्वेश्चंस, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी से भी कल वाले वीडियोस में प्रोवाइड करवाए थे। देखो फैक्टर हमेशा याद रखो, आपने देख लिया 2-3 टाइप की चीजें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो आप देखो पॉलिनोमियल से आपको पता चलेगा, जिस तरह से मैं बता क्वेश्चन करो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे, और एक आ सकते हैं आपके 4 टर्म्स होते हैं, ये वाले आपके आने के चांसेस होते हैं। एक तो मिडिल टर्म होते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म, जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, माइनस में 6, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। आप एक बार वीडियो देख लो पॉलिनोमियल का, सब कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में बहुत लंबा टाइम लग सकता है। ठीक है दोस्त, ये चीज पता चल गया। जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताएं आप इतना कर लो, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे दिखने को मिलेंगे, केस स्टडी से लेके जो इंपॉर्टेंट। देखो मेन आपके पास में हैगा फैक्टर, और वे फैक्टर कौन, एक तो 4 टर्म वाले, एक 3 टर्म वाले। ये कर लिए आपका काम हो गया। उसके बाद आप लगा लो आइडेंटिटीज की। ये 3 सेक्शन ऐसे हैं कि जो कि पेपर में आना 100% तय है। तो दोस्त अब देख लो आपको करना क्या है। गाइस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से करो। मैंने बता दिया कि पास होना आपको बहुत आसान है, लेकिन आपके पास ग्रेड जो होगा, ग्रेड होना मस्ट है, जिससे कि आप 10th क्लास में अच्छे से और अच्छे से मोटिवेट होकर काम करो। ठीक है गाइस, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। देखो आप लोग क्या होता है ना कि वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कि आपको 10th में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो। और इतना प्रॉमिस है कि मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड करवा के दूंगा। अब मैं चलता हूँ, अब हम देखते हैं क्वाड्रिलेटरल, जो कि आपको पता है ये ज्योमेट्री का है, जो कि इसमें 3 चैप्टर ये 15 नंबर के होंगे। एक तो कौन कौन से, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। 10 आपका सर्कल हो गया, 11 आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। ये चीजें आपको पता चल गया। और दोस्त याद रखना हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों क्लियर। मैथ्स तो देखो डिजिट में होता है तो सब कर सकते हैं, बस लैंग्वेज में आपको बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों, तो आप दोनों लैंग्वेज वाले आप देख सकते हो। ठीक है, एक चीज याद रखो यहाँ से, ये चीजें होने के बाद अब देखो आपको रिटल के अंदर में भले ये इसको मैं देखना 1 मार्क्स से, आप ये देखो क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे। एक तो भाई देखो इस बार ये क्वेश्चन, इसको आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि रेशियो में होगा। जैसे मान लो ये सारे रेशियो में होते हैं, ये 4x5 सबको जोड़ के 360 के बराबर में रख देना, x की वैल्यू निकाल लाना, वहां के x वैल्यू एक दूसरे में पुट कर देना, आपका आंसर वहां से आ जाएगा। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, जो छोटे क्वेश्चन होंगे एक उसमें, जो बड़े क्वेश्चन होंगे एक देखो, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। ये आपके 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। मैं मोस्टली बड़े क्वेश्चंस को साथ लेकर आता हूँ, बड़े क्वेश्चंस बताता हूँ आपको कैसा। हाँ एक चीज और याद रखना दोस्त, ध्यान रखना यहाँ पे, एक आपके पास में केस स्टडी भी आ सकता है। ये मैं श्योरिटी बोल रहा हूँ, केस स्टडी आने के चांसेस है। चांसेस कितना, 50-50 चांसेस है, आ भी सकते हैं। तो आप लोग केस स्टडी भी करके चलना। जितने भी इसके डायमेंशन है वो सारे डायमेंशंस आप याद कर लो, किस तरह के डायमेंशंस इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारी चीजें पता चल गई। उसके बाद देखो आपके पास में जो क्वेश्चन टेस्ट पेपर है जो सीबीएसई ने प्रोवाइड करवाया था, उसके अंदर में ये वाला केस बेस है, ये वाला केस स्टडी इसके अंदर में अवेलेबल है। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो ये सारी चीजें हो रही हैं आपको यहाँ से करना है। और जो बड़े क्वेश्चंस हैं, अब देखो बड़े क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। एक तो आपके पास में ये कह सकता है कि पैरेललोग्राम स्क्वायर के बराबर है, उसे प्रूव करके बताओ, और ये भी क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अभी देखो टाइम नहीं है इसलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ, वरना मैं मोस्टली आप देता यहाँ पे, लेकिन वही चक्कर है आपके पास टाइम भी कम है और मैं इतना चीजें अभी आपको करवा नहीं सकता, क्योंकि एट द टाइम अभी आपको किसी भी कंडीशन में आपको ज्यादा रिवीजन करनी है। तो ये सारी चीज पता चल गई आपको। देखो 3 नंबर में इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। और उसमें भी एक चीज देख लो कि जो इस टाइप के क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल में, वो आप करके जाओ मिड टर्म वाले, वो मिड पॉइंट जो थ्योरम प्रूव करते हैं वो भी
आने के चांसेस हो सकते हैं। देखो आपको पता है कि बेसिक टर्म का इस बार जरूर है, अब क्योंकि 10th में आपको बेसिक स्टैंडर्ड हो जाएगा तो इसलिए मैथ्स अभी थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर सकते हो आप लोग। फिर देखो यहाँ से ये जितने भी प्रूफ करने वाले हैं, ये प्रूफ करने वाले आपके हमेशा आने के चांसेस होते हैं, तो आप ये इसको नहीं छोड़ोगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक बाइसेक्टर आ जाए, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आ जाए, या यहाँ पे 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल प्रूफ करने के लिए आ जाए, मतलब कि आपको पास में एक प्रूफ वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे, 100% प्रूफ वाले आएंगे। तो ये भी चीज आप यहाँ से याद रखना। देखो जो कोरिलेटर किसी को अगर नहीं आ रहा तो वो ज्यादा दिमाग आप मत लगाओ, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लगाओ। आप सबसे पहले चैप्टर नंबर जो कि 12 मार्क्स का है उसको करो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी करो, और यहाँ पे इसके बाद में सर्कल को देख लो, उसके बाद में मेंसुरेशन देख लो। आप यहाँ से मोर देन सफिशिएंट आप आंसर लेके आ सकते हो। तो कोरिलेटर के अंदर में देख लो इस तरह से है। जिससे नहीं बन पा रहा, मैंने सिंपल बताया आपको कि जो जो टर्म बताया मैंने, चैप्टर नंबर 2 करो, चैप्टर नंबर 10 करो, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15। ऑटोमेटिक आपके 12 मार्क्स ये हो गए। चैप्टर नंबर 10 5 का मान लेते हैं, 13 आपका 9 मार्क्स का हो गया, और 15 आपका 4 मार्क्स का हो गया। अब जोड़ लो सारे दोस्त कितने हो गए, कम से कम यही आपके कम से 16 और 5 हो गया 21 9 30। ये देख लो आपके पास 30 ऑलमोस्ट ये 30 मार्क्स के बन रहे। अगर आप में अगर कुछ भी करके या 25 प्लस तो लेके ही आ जाओगे, क्योंकि इतने आने के चांसेस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेशियो वाले चांसेस हो सकते हैं आने के। एक तो ये कर लो, ये दोनों करके चलो कि ये वाले जो है ना यहाँ पे डिग्री, इन सबको मतलब प्लस के बराबर रख लेना आप। जैसे ये ना इन सबको प्लस के बराबर रख लेना, 360 आगे लगा देना, और उसी तरह से रेशियो वाले के साथ x मान के उसके साथ 360 लगा देना। ये तो इस प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस को हल्के में ले लेना आपको और एक क्वेश्चन देख लो 1/3 जो है ये प्रूफ करने वाला, एक ये आने के चांसेस हो सकते हैं, एक आपके पास स्क्वायर आने के चांसेस हो सकते हैं, एक पैरेललोग्राम। तो ये सारे जो है ये 3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेटर के अंदर में आप इसी टाइप के करो और प्लस में एनसीईआरटी के एग्जांपल कर लो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और मैं ग्रुप में और अपडेट कर दूंगा, अभी दिन का टाइम है, कल रात भी है, और जितने हो पाएगा उतना मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आपको कोरिलेटर से इतना कुछ करना है जिसमें कि 5 नंबर आने के चांसेस आपके पूरे हैं। और केस बेस्ड आप याद रखना, सारे चैप्टर से आने के चांसेस इस बार जैसे केस स्टडी। तो ठीक है, इतने बात समझ आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन समझ रहे होंगे। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेते जाओ जिससे कि आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। अभी क्लासेस जाना बंद करो, क्योंकि अभी सेल्फ स्टडी का ही मौका है। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना आप ग्रोथ पाओगे अपने अंदर में। तो अब मैं ये जो ज्योमेट्रिक के अंदर में आपका कोरिलेटर बता दिया, अब मैं बताता हूँ सर्कल से कौन सा चैप्टर कौन सा क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, हम देखते हैं जो कि 5 नंबर का है, और ये बहुत ईजी आप कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसेप्ट बताने की भी कोशिश करता हूँ जिससे आप अंडरस्टूड कर सको। देखो दोस्त, सबसे पहले अगर आपके पास में अगर कॉन्ग्रुएंट आर्क होगा, तो अगर आपके पास में देखो कोई भी रेडियस होगी तो वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। ये बात समझ गए। उससे भी अब उसके बाद जब आंसर देखोगे क्वेश्चंस, आप ये देखो ये इंपॉर्टेंट टाइप के हैं। आपको पता है कि जो भी ये वाला जो इनर एंगल होता है ये इसका 2 टाइम्स होता है। ये चीज पता चल गया आपको। जैसे कि मान लो अगर आपके पास में यहाँ एंगल AOB जो है, अगर आपके पास में नहीं दे रखा, x दे रखा है, तो अगर मान लो एंगल APB अगर आपके पास में 40 दे रखा है, तो ये जो है एंगल AOB ये कितना होगा, ये हमेशा इसका 2 टाइम्स होगा। कितना होगा, APB का 2 टाइम्स होगा, मतलब ये 2 टाइम्स होगा, ये कितना हो जाएगा 80। तो याद रखना हमेशा इसका ये जो होता है 2 टाइम्स होता है। तो एक ये कंसेप्ट पे बेस पे आने के चांसेस हो सकते हैं। अगला देख लो, जब भी सेगमेंट होते हैं, देखो सेम सेगमेंट होते हैं, वो हमेशा एंगल उसका एक दूसरे के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से APB लेने की बात करूँ, ये वाला एंगल जो है यहाँ पे AQB के बराबर है, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे बराबर है। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन देखना 5वां, वो भी इसी तरह पे क्वेश्चंस बना हुआ है। फिर उसी तरह से देखो, जब भी आपको पीस में डायमीटर से निकलेगा तो हमेशा जो कोण यहाँ पे जो एंगल बनती है सेगमेंट पे, वो हमेशा 90 डिग्री की होती है। और जब भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है वो आपको होता है 180 का होता है। ये क्वेश्चन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का आने का 110% चांसेस है, आप करके जाना। ठीक है, देखो कल दिन में मौका मिलता है तो मैं एक वीडियोस और डाल सकता हूँ सर्कल का, जिससे हेल्प हो जाएगी। ये हो गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ये सारे कोऑर्डिनेटर आने के चांसेस हैं। ठीक है, ये सारे अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तो करना नहीं है आपको, लेकिन अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हमें करना है, एक तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करके जाना है। ठीक है, एक इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके ही जाना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, अब देखो
आगे जो है जो 3 नंबर के क्वेश्चन है उसमें आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पे एक तो देखो सर्कल के अंदर में केस बेस्ड आ रहा है, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है यहाँ पे, लेकिन सर्कल भी केस बेस्ड का आ सकता है। देखो ये भी यहाँ पे सर्कल का भी केस बेस्ड आ सकता है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग प्रिपेयर हो सही से। ये देखो केस बेस्ड का क्वेश्चन यहाँ से दे रखा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके नीचे जो टॉपिक दे रखे मे भी आपके इस बार केस बेस्ड आने के चांसेस हो सकते हैं। तो गाइस देखो आप लोग प्रिपेयर हो, आप इससे सेट कर दो अपना दिमाग, इस तरीके से सेट करो कि भाई कुछ भी हो सकता है, पेपर के अंदर में कुछ भी आने के चांसेस हो सकते हैं। आप देख लो यहाँ से जिस बेस पे क्वेश्चन बताया उसी बेस पे आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है। देखो ये आपके पास ये जो सैंपल पेपर है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, तो मे भी आपको सर्कल से भी केस बेस्ड आने के चांसेस हो सकते हैं। तो गाइस ये लोग गाइस प्लीज़ आप लोग ये सारे करके चलो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है, केस बेस्ड आने के चांसेस हैं। मैं ये नहीं कह रहा है यही आएगा, लिसन केयरफुली, मैं ये नहीं कह रहा है यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस फॉर्मेट पे आने के चांसेस हैं 110%। फिर उसके बाद आप ना ये रिफ्लेक्स एंगल वाले क्वेश्चंस करके जाना, ये आने के चांसेस हो सकते हैं। रिफ्लेक्स एंगल के क्वेश्चंस हो गए, सेंटर्ड वाले क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने के चांसेस हैं। एक तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, आप लोग देख लो बढ़िया से, क्या आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है। आप लोग को चैप्टर 3-4 चैप्टर करके जाने, वो देखो मैं बार बार बता चुका हूँ मैं आपको। आप लोग प्लीज़ समझदार हो, अच्छे तरीके से उन सब बातों को समझ जाओ एक बार में, और अपनी बात को सही से माइंड में सेट करके क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। तो ये देख लो सर्कल के अंदर में इस तरह के सर्कल आ सकते हैं। सर्कल में आपको देखो भैया थोड़ी सी मुश्किल लगेगी, एडवांस मैथ्स है बट बहुत ईजी है। मैं अभी बताता तो आप लोग को बहुत आराम से बहुत ईजी तरीके से समझ आ सकती थी, लेकिन अभी टाइम कम है। आप लोग भी अच्छे तरीके से फोकस लगाओ, उन सब टॉपिक पे फोकस लगाओ जो आपके कोर पॉइंट है, ठीक है। तो आपको देख लो यहाँ पे सर्कल में आप इतना कर लो, इन सब चीज़ों से सर्कल कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि एक केस बेस्ड आ गया तो ईजी सा केस बेस्ड आ जाएगा, वहां से भी काम बन सकता है। कंस्ट्रक्शन जानते हो बहुत ईजी चैप्टर कंस्ट्रक्शन, कैसे मैं क्या बताऊँ, इतना कंस्ट्रक्शन से ईजी कोई चैप्टर होता ही नहीं है। तो अगला हम कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ। एक चीज याद रखना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए हमेशा आपके पास सामान, आप ज्योमेट्री में सारा कुछ लेके जाते हो वो सारा लेके जाना। और एक चीज याद रखना, आपको वहाँ पे 22 प्लस में 22 1.5 ये बनाना, 45 बनाना, 60 बनाना और 30 बनाना, ये आपको आना चाहिए, याद रखना। और आपको पता है 90 बनाओगे जब ये सब कहानी हो पाएगी। तो आप ये सारे कंप्लीट करके चलो, ये सारे क्वेश्चंस आप एक बार देख लो, इनमें से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन करना अब बहुत ईजी है, लेकिन आप मेरी बात मानो तो आप एनसीईआरटी से जितने भी इसका एक्सरसाइज 11.2 है आप उसे कर लो, मोर देन सफिशिएंट रहेगा कंस्ट्रक्शन के लिए। अब देखो यहाँ पे रहा क्वेश्चन, और जब भी दोस्त याद रखना 17 से लेके 23 तक इन सभी के कंस्ट्रक्शन आप बना लो, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप देख लो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन में आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देना है, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी करके निकल जानी है, और उसके बाद में 29 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करके जाना है, और उस तरह से आप आ पाओगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ से कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा लंबा टाइम नहीं देना। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया आप ये ले लो, ठीक है। यहाँ से अब जो बेहतरीन 2 टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आने वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 13, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर सभी बच्चों का, और 15। अगर ये दोनों हो गई तो आप जानते 9 नंबर और 4 नंबर ये आपके अकेला पास करवा देगा दोनों चैप्टर, ठीक है। ये देख लो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, 9 मार्क्स के हैं। और जो मैंने कल वाले वीडियो में वो बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के 13 के एक्सरसाइज के, वो जरूर वीडियो कर लेना, वो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छे से करो, ठीक है। जो चीज़ बता रहा हूँ आप कंप्लीट उतना फॉलो करके चलो, आपके पक्का 110% आप क्लियर अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। देखो आप सबसे पहले इसमें सिलेंडर करना है, सिलेंडर प्लस में सर्कल, और यहाँ पे क्यूब या स्क्वायर या एक स्फीयर, मैंने कल भी यही चीज़ बताया था। आप ये 4 पोर्शन को बहुत अच्छे से कंप्लीट करो, जिससे कि आप पेपर में अच्छे नंबर लेके आ पाओ। बड़ी क्लास को पढ़ाने में स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैं
थोड़ी सी हैबिट हो गई है फास्ट लिखने की, उसके लिए सॉरी। अब देखो आपको फॉर्मूला सारा होना चाहिए, आप यहाँ से फॉर्मूला आप कर लो, जिससे कि आप आगे क्वेश्चंस बहुत इजी कर पाओगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्त याद रखना, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं आपको ग्रुप में भी क्वेश्चंस यहाँ से डाल दूंगा, लेकिन आपको याद रखना जितने भी इसके बेसिक्स हैं, ये बेसिक्स आपके कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। मेरे पास टाइम कम बचा, इसीलिए मैं कंसेप्ट नहीं करवा पाया, वरना प्रॉमिस कर रहा हूँ अगर आपके यहाँ 9 है, यहाँ पे 8 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता। ऑफलाइन में तो सारे बच्चे के हो गए, वो लोग पहले से कर रहे थे, यहाँ पे मैंने थोड़ा लेट बताना शुरू किया क्योंकि पहले मैं 10th का कंटेंट कर रहा था। ठीक है, अब ये चीजें याद रखो। क्वेश्चंस के बाद एक चीज याद रखना कि जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कि जो इस वाले क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ आपको। इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जो ये 17 क्वेश्चन है इस तरह के दे रखे होंगे ऑफ 96, इसके वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोलेंगे, और यहाँ बोलेंगे एज ऑफ 50, और यहाँ पे एक ये लेटरल सरफेस एरिया जो दिया होगा। ये बहुत इजी तरीके से होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप ये चीजें याद रखो और स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से करके चलो। ये तो छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी बड़े क्वेश्चंस बताता हूँ आपको कैसे होता है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है आपको इस टाइप के क्वेश्चन तैयार करके जाना चाहिए। एक तो रेशियो वाला क्वेश्चन करके आपको 110% यहाँ से जाना चाहिए। घर से प्रिपेयर करके जाओ रेशियो वाला और कोन का और साइलेंट हेड वाली जो रेडियस होती है उसकी। तो यार 100% ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाओ। आप स्क्रीनशॉट ले लो। आप ये जानते हो ये कौन सा मटेरियल है जहाँ से सीबीएसई पेपर बनाती है। तो याद रखो दोस्त, ये झूठ नहीं बोल रहा मैं, आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक साइंस के पेपर में पता चल गया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो अभी आप फिलहाल ज़्यादा एफर्ट लगा के इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन्स करना मस्ट है भाई। याद रखो रेशियो वाले जो इज लगे होते हैं वो जरूर आते हैं जहाँ पे इज होता है और आगे कोई भी नंबर होता है, जैसे 13, 72 कुछ भी नंबर चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना जब इज होता है उसके पीछे के स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, ये इसका ट्रिक होता है। तो आप ये चीज़ यहाँ से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सारे। और एक चीज़ याद रखना भाई, केस बेस्ड भी आ सकता है। तो यहाँ से केस स्टडी आने के चांसेस है। कौन सा? चैप्टर नंबर 13, क्योंकि आपको पता है ये 9 नंबर का है, मे भी एक 4 नंबर का केस स्टडी दे सकते हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ये रखना, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर आपके पास में एक केस बेस्ड आ गया तो ये 4 नंबर का केस बेस्ड बन जाएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा और 2 नंबर का एक ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ से अगर ये सॉलिड होने के चांसेस हैं, जितने मैंने लास्ट 10 ईयर के पेपर एनालिसिस किए हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लो और करना शुरू कर दो। और ये सारे जो इंपॉर्टेंट केस स्टडी वो मैं आपके दोनों टेलीग्राम प्लस में व्हाट्सएप में जो पहले से जो है दोनों में मैं डाल दूंगा। तो आप देख रहे हो भैया किस तरह के पेपर आ रहे हैं। गाइस सारे जने करके चलो इंपॉर्टेंट तरीके से। ये भी आपके केस बेस्ड हैं, आप देख लो केस बेस्ड कैसे है। ऑफलाइन में ये सारे बच्चे बहुत ईजी तरीके से कर चुके हैं, इवन ये सारे क्वेश्चंस को मैंने कल ही वहाँ पे प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस प्लीज आप लोग देख लो बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 नंबर में, क्योंकि देखो 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और याद रखना दोस्त ये इंपॉर्टेंट है, जब पेपर दे के आओगे आपको पता चल जाएगा, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में, आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक तो आपको पहले बता दिया रेशियो वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, 110% चांसेस क्वेश्चंस है रेशियो का। एक कर लेना आप वहां से जो 4 वॉल का था, जो आप वहां पे 4 वॉल वाला क्वेश्चन था ना, 4 वॉल, एक वो करके जाना, जिसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। 2 यहाँ पे होता है L + B × में होता है हाइट। अगर सीलिंग ऐड की जाएगी तो वहाँ पे L × B लगा देना। आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ से ये बात पता चल गई आपको। तो फिर भैया देखो 2 नंबर में अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको बात कर रहा था ये वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। आप जानते हो इसका आंसर कितना आएगा, एनसीईआरटी में भी है 555 555 आता था। आपको क्या करना है, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, आपके पास में पूरे फॉर्मूला लगाना है, लेंथ इनटू ब्रेथ पे रख देनी है। वहाँ पे जो क्वेश्चन जो एरिया आएगा उस एरिया को यहाँ पे 7.5 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा। तो यार इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके चलो, जिससे कि इंपॉर्टेंट चांसेस है। और ये चीज मैंने वहां पे आपको वो एनसीईआरटी वाले में भी मार्क करके दिया है। तो अब उसके बाद बात करते हैं
ये क्वेश्चन सिलेंडर का जो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं, स्फीयर के जो चांसेस हो सकते हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं सीबीएसई में। तो याद देखो ये सब चीज़ें पता चल गई आपको। अब ये पता करने के बाद आपको पास में एक ही ऑप्शन है कि अगर आप अच्छे तरीके से फॉर्मूला को लर्न करो, अब फॉर्मूला लर्न करने के बाद सारे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। ठीक है, आपको 4 चीज़ बताई, उन सब चीज़ों में सबसे पहले फॉर्मूला तैयार करो और इसका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तैयार करो, और जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन मैंने कल वाले वीडियोस बताए सिर्फ वो करो, और आज जो यहाँ से क्वेश्चंस देख रहे हो इतना कर लो भाई, मोर देन सफिशिएंट है। आपके आंसर बहुत अच्छे मतलब 30+ आप करके आओगे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जो मैंने बताया केस स्टडी वो भी इंपॉर्टेंट है, करके जाना, ये नहीं कि आप उसे छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस देख लो किस तरह के क्वेश्चंस है। इनमें तो मेरे को सारे क्वेश्चन जो पहले थे मैंने वो बता दिया आपको, फिर भी देख लो एक बार, ये वाटर कैनाल वाला आने के चांसेस हो सकते हैं, जिसका हम पहले वॉल्यूम निकालने का वॉल्यूम निकालते हैं। तो ये भी चीज़ें आप यहाँ से इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना। ठीक है भाई, ये चीज़ें हो गई, तो मेरे को पता चल गया, आपको पता लग रहा होगा कि आपके पास में सरफेस एरिया से किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने के चांसेस हैं। तो यार आप लोग सरफेस एरिया में 2 चीज़ देख लो, यहाँ से वॉल्यूम आने के चांसेस हो सकते हैं, और यहाँ से CS से भी लग सकता है यहाँ पे, और यहाँ से TS से भी लग सकता है। तो इनमें से कोई भी आपको टर्म नहीं छोड़ना है, करके ही जाना है। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया का क्वेश्चन थे, मैंने आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर किए सरफेस एरिया के, और वो मैंने बता दिया, और एक इस टाइप के भी रेशियो वाले करके जाना, और उनमें भी एक ये इस तरह के करके जाना जबकि बंचेस में होते हैं। तो याद रखना बंचेस वाले क्वेश्चन भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये आपके सरफेस एरिया के क्वेश्चंस थे, इतने सारे सरफेस एरिया क्वेश्चन वो करके चलो, फॉर्मूला जरूर लर्न कर लो, और मैं ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन और डालने वाला हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर है। अब बहुत ईजी चैप्टर है, 4 मार्क्स का प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ से करना है। याद रखना, चाहे आपके पास में या कॉइन्स वाले आ सकते हैं या केस बेस्ड आ सकते हैं, ये भी याद रखना, केस बेस्ड आ सकते हैं, कॉइन वाले हो गए, या आपके पास में एक डाइस वाला, इन तीनों में से कोई एक आने के 110% चांसेस है। आपके पास देख लो यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स, ये सब तो पता है। और एक चीज़ याद रखना यार यहाँ पे कि अगर आपके पास में एक कार्ड का भी आ सकता है, आपको कार्ड का कंसेप्ट पता है कि आपके पास में, एक चीज़ बता देता हूँ, चलो कार्ड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर सपोज करो अगर आपके पास में एक डेक है, उसमें 52 कार्ड होते हैं, जिसमें कि रेड 26 होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, रेड के अंदर 13 डायमंड और 13 हार्ट होते हैं, और इसके अंदर में ब्लैक वाले में 13 क्लब और 13 स्पेड होते हैं। आपको ये चीज़ें पता चल गई। जिसमें कि फेस कार्ड की बात करेगा तो फेस कार्ड आपके 12 होते हैं, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना। वैसे नॉर्मल जो इक्का होता है, इक्का को हम 1 एज अ कंज्यूम करते हैं, 2 से लेके आपके 10 तक काउंटिंग होते हैं, 11वां आपका जे माना जाता है, 12वां आपका क्यू माना जाता है। ठीक है भाई, ये चीज़ें समझ आ गई यहाँ से, तो आपके पास में कंसेप्ट ये है, इन तीनों में से क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। टेस्ट आपको करना ही करना है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स करने हैं जो कि केस बेस्ड हैं। तो यार याद रखना, आपको ये सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं, क्योंकि केस बेस्ड आने के चांसेस हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर में। तो ये सारे क्वेश्चंस होंगे, और एक क्वेश्चन होने के बाद बेस्ड में, ठीक है, एक इस टाइप के केस बेस्ड में हो सकते हैं, आपको ये भी करके जाना है, इस टाइप के आने के चांसेस हैं। ठीक है, और नॉर्मल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो अब 2 नंबर के क्वेश्चंस में आप याद रखना, जो क्वेश्चन होगा, अगर आप ये आपके पास में एक क्वेश्चन का फ्लो दे रखा होगा, नीचे क्वेश्चन आपके पास में गिवन होगी, और ये प्राइम मल्टीप्लिकेशन, ये देखो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें याद रख लो। यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास में आने के चांसेस हैं। ठीक है, अगला देखो कि एग्जांपल्स बताए वो आप जरूर कर लेना। एक इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, और ध्यान रखो भैया, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, और आपके पास में एक कॉइन्स वाले क्वेश्चन हो गए, जो कार्ड होते हैं, कार्ड के भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है, ये नहीं कि छोड़ देना है। देखो आगे कुछ भी आ सकता है आने को, तो आपको तैयार रहना है, और इस तरह के बॉक्स में भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप क्वेश्चन का लेवल देख लो किस तरह के क्वेश्चंस हैं, और जिस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो दोस्तों देखो, मैंने आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जितनी आप कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली सेम आएगा, लेकिन यही बेस्ट हो सकता है। इस तरह से 3-4 बंचेस दे देंगे, और आपको यहाँ से डेटा दिया होगा, और आपको यहाँ से फिल्टर करके इसमें आंसर भरना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप करके जाओ, 110% आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों
आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आने और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो सारे जितने भी एग्जाम्स हैं इवन संस्कृत तक वो मैं आपको करवा दूंगा। और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स है वो जरूर कर लेना, जिससे आपके पूरे अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाले टाइम की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ से जितने भी आपके, अब तो आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, यहाँ से आपको मैं आगे हमेशा बढ़ाता रहूँगा, मोटिवेट करता रहूँगा। जो सब्जेक्ट में दिक्कत होगी मैं पढ़ाता रहूँगा शुरुआत से। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, आगे अच्छे से एफिशिएंसी के साथ मैं आपको 100% दे सकूँ। ठीक है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी करो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। थैंक यू सो मच।